मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार की 40 सीट पर हमारी नजर है। चुनाव हो रहे हैं, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और 5 चरणों के मतदान अभी बाकी है। लेकिन आरजेडी अब ये कहने लगी है कि मोदी जी ने 400 पार वाला नारा जो है वो देना छोड़ दिया है, कहना छोड़ दिया है। यही नहीं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अब नरेंद्र मोदी का ऑडियो भी वायरल कर रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं, जहां तहां घूम घूम कर सभाओं में ऑडियो सुना रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम उसकी आपको दिखा रहे होंगे, तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तहां ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से तेजस्वी यादव भाषण सुना रहे हैं नरेंद्र मोदी का। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव, पहले बात तो प्रचार प्रसार पाते हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब तक लगभग 82-83 सभा उन्होंने कर ली है, मतलब काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नहीं? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर से घूम करके पूरे इंडिया का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, वो अकेला आदमी घूम रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए। यह बड़ी बात है। और कम उम्र में जितने तेजस्वी तपस्वी बन गए, इस बात को समझिए, तेजस्वी तपस्वी बन गए हैं चुनाव प्रचार करते करते। देखिए, निश्चित रूप से जो जिसको बोलना है विरोधी बोले, उन पर उंगली उठाएं, कहें, लेकिन तेजस्वी निश्चित रूप से एक बिहार में एक विपक्ष का बड़ा चेहरा निश्चित रूप से बने हैं और सभाओं में उनकी भीड़ हो रही है। निश्चित रूप से देखिए, भीड़ हो रही है और वह तेजस्वी जो एक चुनावी रेखा, एक लकीर खींची है नौकरी बेरोजगारी की और पलायन के नाम पर जो बात कह रहे हैं, वह अपील कर रहा है युवाओं को। और उसी अपील को देखते हुए जो बड़ी संख्या में उनकी चुनावी सभा में भीड़ हो रही है तेजस्वी को सुनने के लिए। देखिए, वो क्या होगा क्या नहीं होगा यह अलग विषय है, लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी डिप्टी सीएम रहते हुए जितनी बात कही थी, जो वादा किया था, उस वादा पर वह खरा उतरते हुए दिखाई पड़े। और यही एक बड़ी लकीर खींची है जिस पर विपक्ष भी तेजस्वी की खींची हुई लकीर पर बैटिंग बॉलिंग करने से, खेलने से कतरा रही है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि तेजस्वी ने कौन सी लकीर खींची थी यह हम बताना चाह रहे हैं। नौकरी बेरोजगारी और पलायन की बात की थी कि और कल कारखाने की बात की थी। तो वही तेजस्वी की अपनी जो चतुराई है, राजनीतिक चतुराई, वह उससे वो पूरा समा उन्होंने बांध दिया है। लालू प्रसाद, लगता है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से क्राउड पुलर हुआ करते थे, उसी तरह से तेजस्वी भी क्राउड पुलर की भूमिका में अभी जो है सो दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये जितनी भी सभाएं तेजस्वी की हो रही हैं, जितनी भी सभाएं अब तक उन्होंने किया, 80-85 जो भी सभाएं हुई, उसमें आप देखिए कि तेजस्वी को चाहने वाले वो कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, उनकी भाषण को सुन रहे हैं। तो इसका मतलब दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी निश्चित रूप से क्राउड पुलर के रूप में अपनी पहचान लोगों के बीच में एक छवि बना ली। तेजस्वी यादव जो कह रहे, देखिए एक बात तो है ना कि जो नौकरी वाली बात कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने आकर नौकरी दी है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं मत से कि नौकरी तो हमने दी है। लेकिन ये तो मानना होगा कि तेजस्वी यादव जब आए उसके बाद नियुक्तियां बिहार में निकलने लगी, कुछ तो असर हुआ। आखिर वो पाइपलाइन में था तो पाइपलाइन से निकला क्यों? देखिए, पाइपलाइन की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है समझने वाली आलोक जी कि आप, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार थे, उससे पहले 17 महीने के कार्यकाल से पहले भी वह मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि इसी 17 महीने में वो मुख्यमंत्री बने तेजस्वी के साथ, जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, या महागठबंधन की जब सरकार आकर के बनी नीतीश की अगुवाई में, तो उस समय उससे पहले क्यों नहीं इतनी, यह जनता सवाल पूछ रही है, कितनी नौकरियां क्यों नहीं दी? यही बात जनता एग्जैक्टली इसी सवाल को पूछ रही है कि पहले यह सब कहां था, अब क्यों जो है सो तेजस्वी के आते ही यह नौकरी की बात होने लगी। पहले तो नौकरी की बात नहीं होती थी, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की बात होती थी। और उस समय तो तेजस्वी जब कहा करते थे, तेजस्वी ने जब अपने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कहा था कि हम इतने महीने में पहली कलम से इतनी नौकरी देंगे। तब उस पर इसी जेडीयू के लोग, जेडीयू के नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं ही कहा करते थे कि अपने बाप के घर से ला करके पैसा देगा, अपने तो जलवा से लाके देगा, जलवा से लाके देगा। यह एकदम ऑन रिकॉर्ड है और पब्लिक डोमेन में है। यह हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, लाइव सिटीज नहीं कह रहा है, इस बात है। तो अब जब 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींच दी, तब कहीं ना कहीं बैकफुट पर जेडीयू आ रही है। ठीक है, नीतीश कुमार सीएम थे, इससे भी हमको इनकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी ने अपना 17 महीने के कार्यकाल में एक बड़ा जो रूप दिखाया, बड़ा स्वरूप दिखाया, वह जनता में अपील करता हुआ है। और जनता इसी को लेकर के तेजस्वी की हर सभा में देखिए भीड़ दिखाई पड़ रही है। नहीं, भीड़ दिखाई पड़ी। अब हम जाते हैं उस ऑडियो पर। तेजस्वी यादव अब हर जगह ऑडियो सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में बोल रहे थे, 2019 में उन्होंने चुनावी सभाओं में जो संबोधित किया, बिहार को वादा किया बहुत सारा, देश की जनता को कहा महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई
वो कम किया जाएगा। गैस सिलेंडर कितना बढ़ गया, उस वक्त जब गैस सिलेंडर 450 रुपए था तो है तौबा मच रहा था। अब गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, एलपीजी के दाम ठीक है घटाए गए हैं, सही बात है, पेट्रोल के दाम भी घटाए गए हैं, लेकिन उस वक्त पेट्रोल, मुझे याद है 2019 में पेट्रोल की कीमत थी नहीं नहीं, लगभग पहले 72-73 रुपए थी। पहले रसोई गैस जो एलपीजी की बात कर रहे हैं उसका दर क्या हुआ करता था 14 में? 400 500 था। 500 के अंदर था। वही कह रहे हैं हम्म। आप। अब आज देखिए कि एलपीजी रसोई गैस का कि आप कह रहे हैं कम हुआ, हमको तो लग रहा है कम नहीं हुआ। आज के डेट में कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा हजार हजार के आसपास है एलपीजी रसोई महंगाई गैस। बढ़ी है। तो वो एलपीजी जो रसोई रोजमर्रा का आप इस्तेमाल करते हैं हम्म। घर में, घर के अंदर में, तो वह चीज। और देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर का अलग रेट है, एलपीजी के जो मैं गैस सिलेंडर का उसका कॉमर्शियल जो जो व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, जो व्यवसाय, फास्ट फूड का दुकान खोलते बिल्कुल हैं, चाउमीन नहीं नहीं का दुकान खोलते हैं, होटल में, एग रोल बड़े देते हैं, हाँ। बड़े बड़े होटल में आप वही कॉमर्शियल गैस का लगता है। तो जब वहां पर जब कॉमर्शियल गैस का रेट जब बढ़ा, ज्यादा ज्यादा दर पर मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो अन्य जो सामान है वह भी आपको होटल में या कहीं पर भी वह भी महंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए वो नहीं, पेट्रोल की कीमत में उछाल आया है, गैस रसोई गैस की कीमत में उछाया है, उपभोक्ता सामग्री जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके दाम में चावल दाल आटा गेहूं तेल सब में उछाल आया हाँ, तो वही तो प्रधानमंत्री का ऑडियो सुना रहे हैं पुराना वाला, इससे बिल्कुल। कितना क्या जनता के बीच में ये बातें जा रही है, मैसेज जा रही है जो ऑडियो सुना रहे हैं। देखिए महंगाई तो निश्चित रूप से कमर तोड़ महंगाई भी कहा जाए तो कम ही होगा। कमर तोड़ महंगाई तो है ही है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता। नहीं, मुझे याद है 2019 में पेट्रोल की कीमत थी 72-73 रुपए, जो मुझे याद है 72-73 रुपए, आज है 105 रुपए। बिल्कुल 5 साल में क्या हो गया, आप 10 साल की तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो महंगाई है तो तेजस्वी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी 2-3 मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और ये पलायन। तो यह 3 मुद्दा बिहार के लिए यही सबसे अहम सवाल है। पलायन देखिए यहाँ रुका नहीं है, पलायन कैसे रुकेगा? जब यहाँ पर फैक्ट्री कल कारखाने नहीं होंगे तो निश्चित रूप से रोजगार की तलाश में लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं, मेट्रो शहर में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। यह हम आप नहीं कह रहे हैं, यह इसकी गवाही जो हम जितनी बात कह रहे हैं, यह कोरोना कालखंड में लाखों लाख लोग जो बिहार आए, यही तेजस्वी इसी बात को बता भी रहे हैं कि कोरोना में जब आप देख रहे थे कि देश के हर कोना से बिहारी लोग पैदल चले आ रहे थे सामान रख करके। एक बचिया तो समस्तीपुर के उधर की, वो देखिए अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके लेके चले, यह एकदम वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। जी, जी। ये तो यह जो दिखाई पड़ रहा है, यह कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, कल कारखाने नहीं, तो इसी चीज को पाटने की बात तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला, इंडिया गठबंधन महागठबंधन ब्लॉक की अगर यदि सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी का जो ऑडियो सुना रहे हैं, आपने भी सुना है, कई सारे ऑडियो सुने हैं। अब नरेंद्र मोदी का जो 2014 का 2019 का वह क्या था, विशेष पैकेज बिहार को देंगे, सबके खाते में रुपया डालेंगे, रोजगार देंगे। तो यह सब वादा किया गया था। और उतना ही नहीं, बिहार में अलग से एक बार बोले थे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। हाँ 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। तो यह सब वो सुनाई पड़ रहा है और सबके खाते की बात हो रही है कि सबके खाते में पैसा दिया जाएगा। यह सब ऑन रिकॉर्ड है, जो तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हर जनसभा में सुनवा रहे हैं। नहीं, ये ऑडियो सुनाने का क्या मतलब है? मतलब क्या लोग इससे और कनेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं देखिए, जमीन धरातल की बात हो रही है। ये देखिए, ये जो है मतलब फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये देखिए निश्चित रूप से इससे आरजेडी को, इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को बिहार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से हर बात को कह दिया जाता है कि यह जुमलेबाजी, तो यही बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि देखिए क्या क्या वादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था। केंद्र की डबल इंजन की सरकार जो बिहार और वहां पर है, क्या क्या वादा किया गया था और कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं, आप ही जनता ही को तय करना है। हम नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करिए, अगर जनता तय करेगी, उसी जनता को तय करने के लिए ही वह इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कितनी कितनी बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई थी 2014 में, 2019 में। अब फिर देखिए 400 प्लस पार की बात कही जा रही है। फर्क है उसमें, मतलब अभी मानते हैं कि फर्क है? बिल्कुल फर्क है उसमें, बहुत फर्क है। बेसिक। अब आप देख लीजिए, कहाँ कहीं तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, धरातल पर क्या दिखाई पड़ रहा है सिवाय अयोध्या मंदिर के, राम मंदिर के, तो और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है देश। जिस हर चीज में जो है सो देखिए कि हर चीज में प्राइवेटाइजेशन, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन। नौकरी कहाँ, सरकारी नौकरी नहीं, सब चीज को बंद। रेलवे में उतनी वैकेंसीज आती थी, जॉब आती थी, वो भी नहीं। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, सरप्लस बजट हुआ करता था, वो रेल मुनाफे में चलता था। आज देखिए
इतनी मशक्कत के बाद अब प्राइवेट ट्रेन चल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वंदे भारत आ रही है। नहीं, वही कह रहे हैं, तो प्राइवेट है, उसके ट्रैक को भी मैंने एक जो रेलवे ट्रैक है उसको भी मैंने ये कर दिया गया है, किसी ट्रैक पर चलेगी, दौड़ेगी। तो वह सब देखिए, दौड़े चले उस पर कहीं कुछ नहीं, लेकिन कॉस्ट पर नियंत्रण, महंगाई पर जो आम आदमी के पॉकेट पर बोझ नहीं पड़े, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए था। और तो और आरजेडी के नेता क्या करें, सीनियर सिटीजन को जो टिकट में मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है। 60 वर्ष से जो ऊपर के आयु के होते थे, सीनियर सिटीजन को रेलवे में पहले मिला करता था आरक्षण, रिजर्वेशन होता था, वह भी जो सो रियायत भी वह खत्म कर दिया गया। वह भी विपक्ष के लोग करें, पत्रकारों के लिए मिलता था, अन्य लोगों के लिए भी मिलता था रियायत, वह सब समाप्त कर दिया गया। बाउंस बैक कर रहा है सारी बात। अब वो जो तेजस्वी जितनी बात कर रहे हैं या आरजेडी जितनी बात कर रहा है, पत्रकारों को भी पहले मिला करता था, तो वह भी खत्म कर दिया रियायत ट्रेन में। तो वह जो है सो उसके अलावा अन्य भी कई गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान भी आप जाते थे, ट्रेन में सफर करते थे, तो वो कागज दिखा करके मिलता था। तो अब एक आध दोस्त को छोड़ के बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। यही विपक्ष की ओर से बार बार सच्चाई दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह जो अगर यदि जो महंगाई पर रोक नहीं लगाई, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और कठिनाई आम जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बीपीएल परिवार है, उसको और कठिनाई। सिर्फ 5 किलो अनाज से नहीं होगा। 5 किलो अनाज तो सिलेक्टेड लोगों को, लाल कार्ड धारियों को मिल रहा है। रेस्ट देन क्या होगा? रेस्ट देन क्या होगा? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है। नीतीश कुमार कह रहे हैं अपनी चुनावी सभा में कि 2005 के पहले क्या हाल था, क्या था पहले, कैसे था पहले। ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव भी अब ऑडियो सुना रहे हैं प्रधानमंत्री का। पहले प्रधानमंत्री क्या क्या कहा करते थे, उन वादों का क्या हुआ, वो कही हुई बातों का क्या हुआ। बिहार के लोग अभी भी सिर्फ देख रहे हैं ऊपर की ओर कि कब मोदी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे और क्या देंगे। एक बात आलोक जी बहुत बारीकी से समझने की है। नीतीश कुमार जो चुनावी सभा में जो अपने संबोधन में कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्या महिलाएं कपड़ा पहनती थी, यह बात तो हास्यास्पद बात नहीं, ये बात मैंने है, ये इस तरह की बात हुई कहा है। मुंगेर में कहा प्रधानमंत्री जहां मंच पर उस मंच से कर दिया। तो वो उसी पर राबड़ी देवी जो है पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता है, उनकी ओर से भी कहा गया है कि वो कपड़े पर को न झांके ताकि मुख्यमंत्री, इस तरह की बात भी महिलाओं की भावना को ठेस पहुंचती है। राबड़ी देवी ने कहा है, काफी मुखर होकर बातें रखी हैं। बिल्कुल, आप लाइव से बन रहे हैं, देख रहे हैं, तुलना जब की जा रही है, तुलना आप करेंगे तो तुलना विपक्ष भी करेगी, और जनता के बीच में मैसेज जा रही है। जनता के बीच में जो ये संदेश जा रही है, संदेश से कितना फायदा होगा और नुकसान किसे कितना होगा, एनडीए को होना है, फिर एनडीए इसके लिए कैसे क्या ट्राई करेगी, क्या कोशिश करेगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।